हेलो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि जानकारी मिल गई कि राजस्थान के अंदर 2022 का कैलेंडर जारी हो चुका है और इसके अंदर सितंबर के अंदर टीआरए की जो भर्ती है उसकी एग्ज़ाम की पूरी होने की संभावना है। जैसा कि हमने रीट 2021 के केस में देखा था कि भर्ती जो है वो 6 महीने के आसपास आगे बढ़ गई थी। अगर ऐसा कुछ आप अभी भी मान रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर से 3 महीने या 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल सकता है, इससे ज़्यादा और टाइम नहीं मिलने वाला। और आप ऐसे ही उम्मीद वैसे करें ही क्यों कि सितंबर से भी आगे एग्ज़ाम जाने वाला है। आप तो अपनी तैयारी का फोकस सितंबर मंथ को रखते हुए ही करें। इससे होगा क्या कि आप पहले ही काफ़ी अच्छे तरीके से बोल्ड हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, टीआरए के अंदर 12 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पेपर 1 के अंदर 6 और पेपर 2 के अंदर भी 6 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। पेपर 1 के अंदर हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, नॉर्मल जीके रहेगा राजस्थान का, इसके अंदर जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जनरल रहने वाला है। उसके बाद में करंट के भी कुछ टॉपिक ये उठाएंगे यहाँ से। फिर है डेली साइंस, दैनिक विज्ञान, इसके अंदर 10th क्लास तक की साइंस हमें यहाँ पे कवर करनी है। फिर आता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के अंदर 10th क्लास के जो चैप्टर्स है ना वो वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, और जो रूटीन का अर्थमेटिक रहता है, अंक गणित जो रहता है जिसमें रेशियो आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, ये सब टॉपिक भी रहने वाले हैं। और जो स्टैट्स का एक टॉपिक आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वहाँ से हमें ये अच्छे से करना है। फिर आता है बेसिक कंप्यूटर, जो आजकल राजस्थान के अंदर लगभग सभी भर्तियों में ये चल रहा है। बेसिक कंप्यूटर वही हमें यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट आता है पेपर सेकंड, जिसमें फर्स्ट रहता है हमारा अकाउंटेंसी, जो हम हमारी आज की क्लास से शुरू करेंगे। सेकंड रहता है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर हमारे इस चैनल पे पहले ही हो चुका है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिर थर्ड सब्जेक्ट रहता है जिसको बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, उसका इंस्पेक्शन होता है, वो कैसे होता है, वो कौन करता है, उसकी क्या जो करने वाला पर्सन होता है उसकी क्या पावर होती है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारा फोर्थ सब्जेक्ट रहता है इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी की क्या विशेषता है, वो किस पे बेस्ड है, हमारा व्यापार किस देश के साथ ज़्यादा होता है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, और कॉरपोरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उनका क्या रोल है, मतलब ये फुल डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट जो 2 सब्जेक्ट हमारे पढ़ते हैं, जो एक है राजस्थान सेवा नियम, एक है राजस्थान लेखा नियम। सेवा नियम और लेखा नियम आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप टीआरए जब फील्ड में जाएंगे तब आपको इन दोनों ही सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान सेवा नियम क्या कहते हैं उसके अनुसार आपको सैलरी वगैरह, बिल्स वगैरह के अंदर इन सेवा नियमों की जरूरत पड़ती है। और राजस्थान के अंदर जो बुक्स मेंटेन किए जाते हैं डिपार्टमेंट्स के, राजस्थान लेखा नियम, राजस्थान अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या राजस्थान अकाउंटिंग रूल्स। राजस्थान अकाउंटिंग रूल्स को पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आप जो जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी तो उसके अकाउंट्स को मेंटेन आप किस तरीके से करेंगे, राजस्थान के रूल्स उसमें क्या हैं, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम को क्रैक करने के अंदर भी ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते और इसमें समझने वाली ज़्यादा बात भी नहीं होती है। आपको बस रिपीटेशन मोड के अंदर इनको रिवाइज करना होता है और ये आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। एक तरीके से याद करने का सेक्शन इसके अंदर ज़्यादा है। आपको पहला टॉपिक दिख रहा है, इस बेसिक टॉपिक से हम शुरू करेंगे हमारा अकाउंटेंसी का। इस पूरे चैप्टर के बाद में हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जितनी भी अकाउंटिंग के अंदर बेसिक टर्म्स रहती हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आगे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप है और जर्नल एंट्री है, ट्रायल बैलेंस है, ये सब जब अकाउंट्स हम पढ़ेंगे तब उन टर्म्स को जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजी का ध्यान भी यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए। तो पहले ही हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे जैसे आपको फ़ायदा हो। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो वो करने पड़ेंगे, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके एक तरीके से रिविजन हो जाएगा उस वीडियो से। जो फर्स्ट टॉपिक जो हम अब शुरू करेंगे ये टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड तीनों का ही कॉमन टॉपिक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। या फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देख लीजिए। इसका जो पहला ही टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग,
डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले अकाउंटिंग कैसे होती है, जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, और प्रिंसिपल उसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि क्या डबल एंट्री सिस्टम क्या एक ही तरीके का सिस्टम होता है। यहाँ पे दो तरीके के सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो इस टॉपिक तक पहुँचने के लिए हमें बेसिक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी आज की पहली क्लास शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, इसी वीडियो से हम शुरू करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग बोलते किसको है और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसका पैसे में वर्थ कितना है, उसको मेजर करना और उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखना एक जगह पे, उसको इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या होता है, एक स्टेप के बाद में दूसरा स्टेप होता है, ठीक है। मतलब आपने एक स्टेप परफॉर्म किया, उसके बाद में आप दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे, तब वो जो सीक्वेंस है उसको आप प्रोसेस बोलेंगे। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस चीज़ का, आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाइंग करने का, समराइजिंग करने का, इंटरप्रिटेटिंग करने का एंड कम्युनिकेटिंग। लास्ट फंक्शन होता है कम्युनिकेटिंग। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, पहले तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो उसको पहचान की जाएगी कि यहाँ पे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, आइडेंटिफाई किया जाएगा। सेकंड है उसको मेजर किया जाएगा। मेजर करने का टर्म क्या रहता है, मनी रहता है। हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस में मेजर करते हैं, पैसे के अंदर उसको मेजर करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसकी कीमत क्या है पैसे के अंदर, वो हम निकालते हैं। थर्ड होता है रिकॉर्ड करना। अब उसको हम करेंगे रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड किस पे करेंगे, क्या नियम रहेंगे, वो सब इसमें पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर कि रिकॉर्डिंग होती कैसी है। फिर होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग करना मतलब अब आपने एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको हम क्लासीफाई करेंगे कि इसका नेचर क्या है, क्या हमने कुछ बेचा है, क्या हमने कुछ खरीदा है। तो उस बिहाफ पे उसका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको ग्रुप में डाला जाता है, ग्रुपिंग की जाती है ताकि हम उसको बाद में अच्छे से समझ सकें। फिर आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ट्रांजैक्शन हमने बहुत सारे लिख दिए, अब उसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है, उसको वो किसके अंदर पढ़ा जाता है, समराइजिंग के अंदर। समराइजिंग के बाद में होता है इंटरप्रिटेटिंग। समराइजिंग कर लिया हमने, उसको सिस्टमेटिक तरीके से फाइनली लिख दिया। समराइजिंग के बाद में शुरू होता है कि अब उसका मतलब क्या निकल रहा है। जितनी भी पार्टीज अलग अलग इन्वॉल्व रहती है वो अपने अपने हिसाब से अपने मतलब उस डाटा को देख के निकालती है। फिर आता है कम्युनिकेटिंग। जो लास्ट स्टेप रहता है वो कम्युनिकेटिंग का रहता है। जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर देता है एक पर्सन जो अकाउंटिंग कर रहा होता है, वो ये सारा डाटा क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। क्रेडिटर को वो डाटा ट्रांसफर करता है, वो बैंक वालों को ये डाटा प्रोवाइड करता है, वो कंपनी के मैनेजर्स को डाटा प्रोवाइड करता है, वो कंपनी के कर्मचारियों को डाटा प्रोवाइड करता है। कौन सा डाटा, अभी जो हमने ये पूरा इकट्ठा किया है। एक ट्रांजैक्शन हुई, उसकी पहचान की, पहचान करने के बाद में क्या किया, उसका वैल्यू निकाला कि कितने रुपए की वो ट्रांजैक्शन थी, फिर उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई किया। इस पूरी प्रोसेस से जो डाटा जनरेट हो रहा है वो डाटा हम शेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग भी लास्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेटिंग एक लास्ट स्टेप माना जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की, ये हमें किस चीज के बारे में जानकारी देती है, द रिसोर्सेज अवेलेबल। पहली हमें जानकारी मिलती है कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड। जो कंपनी ने रिसोर्सेज एम्प्लॉय किए हैं, मतलब हायर कर रखे हैं प्रोडक्शन के अंदर या डे टू डे रूटीन में, जिन रिसोर्सेज का वो यूज करती है वो कहाँ पे यूज कर रही है, ये जानकारी भी हमें कौन देता है, अकाउंटिंग देती है। थर्ड होता है द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूजर्स। बाय देयर यूजर्स मतलब हम जो कंपनी के जो मालिक हैं, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, वो क्या है, उन रिसोर्सेज के यूजर्स हैं। तो हमें उन रिसोर्सेज को यूज करने पे क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है कि अकाउंटिंग हमें समझ में नहीं आ रही है, जो तीन तरीके की इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग देता है, ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो बिजनेस के मालिक हैं वो उन्होंने कुछ रिसोर्स तो एम्प्लॉय किए ही हैं, पैसा एम्प्लॉय किया है, मशीन खरीद के लाए हैं, अपने बिजनेस में लगाई है, लोगों को इकट्ठा कर रखा है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज है।
तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं, अच्छा आज की हमारी क्या कंडीशन है, ये सब जो बातें हैं ये जानकारी हमें कौन देता है? अकाउंटिंग हमें इस चीज़ की जानकारी देता है। इट शोज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। अकाउंटिंग हमें क्या बताएगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर हम कितने लॉस में जा रहे हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। अब मान लो एक बिजनेस को 20 साल हो गए चलते हुए और मान लेते हैं 2021-22 के अंदर उसका 21वां साल चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम स्टार्टिंग से लेकर आज तक की अकाउंटिंग करते रहेंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो 1 साल का होता है। अकाउंट्स के अंदर हम अप्रैल से लेकर मार्च तक का क्या करते हैं? अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर को काउंट करते हैं। तो 1 साल का हमारा क्या चलता है? अकाउंटिंग पीरियड चलता है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में हमें प्रॉफिट अर्न हुआ है या हमें लॉस हुआ है, इस चीज की जानकारी हमें कौन देता है? अकाउंटिंग देता है। वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स, इक्विटी, कैपिटल। इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारी एसेट्स की क्या वैल्यू है? एसेट्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। इन हर वर्ड का मतलब क्या होता है वो हम जान लेंगे। पहले हम ये जान लें कि अकाउंटिंग हमें हेल्प कैसे करता है, हम क्यों अकाउंटिंग करें। इस टॉपिक के बाद में हमें क्या जानना रहेगा कि ये जो वर्ड आ रहे हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे अच्छे से डिटेल में। तो हमारी जो एसेट्स है उसका क्या नेचर है और वो कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, उनका क्या नेचर है। फिर है ऑनर्स, इक्विटी और कैपिटल। मालिक ने पैसा कितना लगाया है उसको बोलते हैं ऑनर्स कैपिटल या फिर ऑनर्स इक्विटी या फिर उसको बोलते हैं कैपिटल। समझ में आ गया? सिंस अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सिंस अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक इंटरनल जो मैनेजमेंट है वो आउटसाइडर से या फिर बिजनेस भी अपने जितने भी मेंबर्स हैं इनसाइड में और आउटसाइड में, एक बिजनेस के अंदर जो इनसाइड में काम करते हैं लाइक उसके मालिक हुए, उसके मैनेजर हुए, उसके कर्मचारी हुए, वो उसके अंदर के लोग हैं। और बाहर के लोग हैं, क्रेडिटर हैं, डेटर्स हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है, ये सब जो जितनी भी पार्टीज हैं ये बाहर के हैं। तो एक बिजनेस इन लोगों से किस तरीके से बात करेगा? अकाउंटिंग के थ्रू बात करेगा। और अकाउंटिंग के थ्रू बात करेगा मतलब कम्युनिकेट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलेंगे। समझ में आ गया? इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें। ये यहाँ पे 3 डेफिनेशन दी गई है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप जान लीजिए। पहली है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंट्स। सेकंड यहाँ पे नाम आ गया जो स्मिथ और एशबर्नी है, उन्होंने हमें ये डेफिनेशन दी है। और लास्ट है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, उनकी ये डेफिनेशन है। जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है इसकी डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है, इसको हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ की? पहचान करने की, आइडेंटिफाई करने की, मेजरिंग, उसको मेजर करने की, एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करने की। किस चीज को कम्युनिकेट करेगा? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने की। टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। किस चीज की परमिशन मिलेगी? जब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी यूजर्स को तो उसके पास में एक परमिशन आ जाएगी, वो एलिजिबल हो जाएगा अपने मन से डिसीजन लेने के लिए। आप जब कोई भी अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं तब आपके पास में उस डिसीजन को लेने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो एक यूजर को वो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। जो अकाउंटिंग है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग विशेषताएं होती हैं। अकाउंटिंग की इन्हीं विशेषताओं की वजह से हमने अकाउंटिंग को अपनाया है, अकाउंटिंग चलती आ रही है। पहली विशेषता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। तो हम क्या करते हैं? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग हम किसी भी चीज़ की ऐसे नहीं कर देते। एक बिजनेस है उसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी ही अकाउंटिंग की जाती है। जैसे जैसे हम और पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस ट्रांजैक्शन या इवेंट को हम पैसे के अंदर मेजर कर सकते हैं सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन की क्या होती है? एंट्री की जाती है या रिकॉर्डिंग की जाती है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये एग्जांपल है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो कुछ पैसे दे के किया होगा, कुछ पैसे की कीमत के बराबर का आपने किया होगा परचेज, तो उसकी हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे इसको।
सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया, फिनिश्ड गुड बोलते हैं उसको। तो जब आपने उसको बेचा तो किसी पैसे की कीमत के बराबर में बेचा होगा, उससे जिसको आपने बेचा उससे पैसे लिए होंगे, तो इसकी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। सच ट्रांजेक्शन्स आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसिप्ट्स। इन ट्रांजेक्शन्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जो बिल्स एंड रिसिप्ट्स रहते हैं उनकी हेल्प से हम इन ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो मॉनेटरी वैल्यू की नहीं होती जबकि बिजनेस में होती है? जैसे एक अच्छे टैलेंटेड पर्सन को हमने मैनेजर के रूप में हायर कर लिया है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एक लॉयल कस्टमर था, वो छोड़ के चला गया है, जो हमारे बिजनेस को बहुत बिजनेस दे रहा था, बहुत हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहा था, वो छोड़ के चला गया है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हमारा कोई एम्प्लॉई है, हार्ड वर्किंग है, वो हमें छोड़ के चला गया है या हमने उसको निकाल दिया है, तो इन सब इवेंट्स की क्या नहीं होने वाली है? एंट्री नहीं होने वाली है। हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है बिजनेस की, उसमें इनकी एंट्री नहीं करने वाले हैं। तो ये एक ड्रॉबैक भी रहता है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स रहते हैं, जिससे बिजनेस क्या रहता है, अच्छा चलता है, उसकी हमारे यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, कोई एंट्री ही नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। जिस ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने कोई माल बेचा है, गुड्स मार्केट में बेचे हैं, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग करेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो कितने पैसे की हमने वो ट्रांजेक्शन किया है उसको मेजर करना, उसका मार्केट वैल्यू निकालना, वो हम सेकेंड इवेंट में करते हैं। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। जो कॉमन मेजरमेंट यूनिट रहती है ना, अच्छा आप एक चीज सोचिए कि हमने सिर्फ मनी को ही क्यों चूज किया उसका वैल्यू निकालने के लिए? हम गोल्ड भी तो ले सकते थे। हमने जब उसको मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचा, तब आप रिटर्न में तो कुछ भी ले सकते हैं, मनी ले सकते हैं या वस्तु के बदले वस्तु ले सकते हैं, जैसा कि वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम इंडिया में पहले था। हम एक कॉमन मेजरिंग यूनिट लेते हैं और उसी यूनिट से हमारे बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने अगर एसेट परचेज की तो कितने रुपए की परचेज की, अगर हमने सैलरी दी तो कितनी सैलरी दी, सब की सब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मॉनेटरी वैल्यू की, वो हम किस में मेजर कर रहे हैं? एक देश की करेंसी के अंदर। जनरली हम क्या करते हैं? अपने देश की करेंसी के अंदर उस इवेंट को मेजर करते हैं कि ये जो इवेंट हुआ, हमने अभी सैलरी दी तो वो कितनी दी, उसकी वैल्यू क्या है, वो हम क्या करते हैं? हमारे देश की जो करेंसी है उसके अंदर उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है। एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। फिर आता है रिकॉर्डिंग। आपने पहले एक ट्रांजेक्शन को पहचाना, फिर आपने उसको मेजर किया, फिर हम करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग। हमने पहचान लिया, उसके बाद में हमने उसकी कीमत निकाल ली, उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक प्रॉपर बुक के अंदर उसकी क्या कर देंगे? रिकॉर्डिंग कर देंगे। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं? सभी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, और जर्नल के अंदर जो ये रिकॉर्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एक बुक होती है, आप इसको ऐसे समझे, जर्नल एक बुक होती है, उसके अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जो ट्रांजैक्शन है उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। और जिस बुक में हम लिख रहे हैं, जिस कॉपी में, जिस मोटी सी कॉपी के अंदर आप वो ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासीफाइंग। जब एक एंट्री आपने लिख दी, उसको बाद में हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। एक जैसी जो एंट्रीज होती है उन सबका एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे हमने सेल्स कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो सेल्स उधार में भी कर रहे हैं और नगद में भी कर रहे हैं, तो जो नगद की है उसका एक अलग ग्रुप बना लेंगे और जो उधार की है उसका एक अलग ग्रुप बना देंगे। इस तरीके से क्या रहेगा? हमें पता रहेगा, उस डाटा को समझना आसान रहेगा और हमें पता रहेगा कि हमारी उधारी कितनी चल रही है मार्केट में। इसलिए हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। अगर हमने एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसको अलग जगह लिखेंगे। जर्नल के अंदर एंट्री रहेगी, उसके बाद में उसका ग्रुप बनाएंगे ना हम, कि हमने एसेट परचेज की तो एसेट्स के अंदर आ गया, हमने रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है वहां चला गया, उसके ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमें ऑन स्पॉट हमारी फाइनेंशियल क्या कंडीशन है, हमें कितना पेमेंट किसको करना है वो हमें पता चलता रहे। इसलिए हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस।
एक तरीके की प्रकृति के जो लोग होते हैं, आपने सुना ना, वो अपना झुंड अपना अलग बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वही करते हैं जो एक तरीके की एंट्रीज हैं जिनके फीचर्स एक तरीके के हैं, उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। लास्ट आता है समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, जो हमने ग्रुपिंग किया उस ग्रुपिंग्स को समराइज करके हमें क्या जानकारी मिल रही है वो हम जानकारी निकालते हैं वहां से। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर। क्लासिफाइड डाटा को इस तरीके से लिखा जाता है विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। कि इस तरीके से लिखा कि अब वो सबको समझ में आ रहा है। पहले तो सिर्फ अकाउंटेंट जो होते हैं या सीए वगैरह जो रहते हैं, जो प्रोफेशनल नॉलेज रखते हैं, सिर्फ उनको समझ में आ रहा था वो डाटा। अब हमने क्लासिफाई करके उसको इस तरीके से लिखा है कि अब वो जनरल सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, इंटरनल यूजर भी है और एक्सटर्नल यूजर भी है। पहले ही बता चुका हूं मैं, इंटरनल यूजर होते हैं कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के मालिक। और बाहर के कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, ये सब बाहर के लोग रहते हैं। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समराइजिंग करते हैं तो हमें 3-4 तरीके के स्टेटमेंट मिलते हैं। पहला होता है ट्रायल बैलेंस। हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनी। अगर कंपनी हमारी है तो उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और नॉर्मल अगर हमारा बिजनेस है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। फिर आता है बैलेंस शीट। ये 3 तरीके के हमें क्या करते हैं, समराइज करने पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। 3 तरीके का अकाउंट समझ लीजिए एक बार, या 3 तरीके के स्टेटमेंट समझ लीजिए। 3 तरीके के स्टेटमेंट हमें मिल जाते हैं जब हम समराइज करते हैं। The above statements are collectively known as final accounts और financial statements। जो ऊपर के 3 टर्म्स हैं, दोबारा से देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इनको कलेक्टिवली एक साथ हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। 6th पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम उस समराइज डाटा को एनालाइज करेंगे और हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। क्या इंटरप्रेट करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कैश कितना है, ये सब जानकारी हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उस डाटा से। टू मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बहुत ही ईजी है। लास्ट बचता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर। कम्युनिकेशन है क्या, जो इसके यूजर है, इंटरनल यूजर है और एक्सटर्नल यूजर है, उनको ये डाटा प्रोवाइड करना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन में बी टेकन एट द राइट टाइम। जितने भी जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनको ये जो डाटा है वो सही वक्त पे हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ताकि वो समय रहते क्या कर पाए, सही डिसीजन ले पाए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि बेसिक अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या रहती है अकाउंटिंग की, वो भी हम देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।